मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्यारे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, धन्यवाद। पापा आपका वाले करते हो प्रभु जी। हालेलुया। आज प्रभु जी आपका महिमा होने दे, हमारा जीवन का द्वारा, हमारा हर एक कार्य का द्वारा यीशु का नाम को महिमा होने दे। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, आशीष क्या धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सहोदर, आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। 14 हालेलुया, एसेकियल 14 का 19 से पढ़िएगा। तो चाहे नूह, दानियल और यायूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। आज हमारा मैसेज का सब्जेक्ट है बिचुआई प्रार्थना। हालेलुया। मैं बचपन से हालेलुया याकोबा में मैं जन्म लिया था, हालेलुया नामी कलीसिया में। तो वहाँ एक ये था मरियम से प्रार्थना करना, हालेलुया। और एक संत से प्रार्थना करना, परिमला बावा जैसा मलयालम में, हालेलुया, ऐसे ऐसे प्रार्थना करना, वो एक समस्या था। तो मेरा ये प्रश्न था, ये बिचौई प्रार्थना सही है क्या? बाइबल में मैं पूरा पढ़ा तो ये सही नहीं है। कोई भी हमको बचा नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा वचन। तो चाहे नूह, दानियल और यायूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा, ये वही है। उसमें 3 जन का नाम लिया है। कौन कौन है? नूह, दानियल, अय्यूब। अय्यूब। हालेलुया। ये 3 भक्त पुरुष है। हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया प्रसन्नता पाया हुआ व्यक्ति, प्रिय पुरुष दानियल। हालेलुया। तो नूह, हमको मालूम है जल प्रलय आ गया, सिर्फ नूह और उसका परिवार बच गया। हालेलुया। बाकी नूह का प्रार्थना। फिर एक अय्यूब सबसे बड़ा परीक्षा से गुजर गया व्यक्ति है, पास हो गया, परीक्षा से पास हो गया। हाले अय्यूब का किताब हमको मालूम है। हालेलुया। फिर दानियल, नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों अगर हमें एक देश को दंड देगा, तो वो तीनों अगर होने से भी वो किसी को भी नहीं बचा सकता। नूह भी नहीं बचा सकता है, दानियल भी नहीं बचा सकता, अय्यूब भी नहीं बचा सकता है। वो अपने ही धार्मिकता के कारण सिर्फ अपने ही प्राण को बचा सकता है, उसका पुत्र पुत्रियों को भी नहीं बचा सकता है। हालेलुया। जब नूह अपना पुत्र पुत्री को बचा नहीं सकता है, तो हम प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा? हालेलुया। तो बिचौई प्रार्थना सही नहीं है। हालेलुया। तो वैसे मरियम प्रार्थना, हालेलुया, कुछ लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मरियम मैं हमारे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। क्योंकि मरियम एक सृष्टि है। हालेलुया। यीशु मसीह सृष्टि करता है। हालेलुया। ये हम आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो आदम को बनाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मरियम को भी बनाने वाला कौन है? वही यीशु सृष्टि करता है। तो हालेलुया, सृष्टि करता और सृष्टि में फ़र्क है। हालेलुया, ये हमको समझना है। तो मैं इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, जो 3 व्यक्तियों को मुझे दिखाया गया। हालेलुया। एक संत, हालेलुया, को दिखाया गया। फिर एक स्त्री रूप दिखाया गया। हालेलुया, जैसे मरियम बोल सकता है। तीसरा, हालेलुया, परिमला बावा। एक बिलाई में एक स्कूल है, चर्च है, MGM मार ग्रीगोरियस। हालेलुया। वहाँ एक फ़ोटो लगाए हुआ परिमला बावा का। परिमला बावा मतलब एक केरल में एक चर्च है परिमला में। हालेलुया। वो यहाँ आज से 100 साल पहले एक बिशप था। हालेलुया। वो बिशप मर गया। हालेलुया।
उसका नाम से लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो वो उसको भी मुझे दिखाया गया। वो आंख खोल कर देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये तीनों व्यक्ति मेरे को दिखाया गया। तो मैंने हालेलुया, वो स्वप्न है। उसके बाद आगे मैंने बताया मेरा उद्धार करता बचाव करने वाला सिर्फ यीशु ही है, प्रभु है, എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് എൻ്റെ कर्ताव മാത്രം। हालेलुया। तो हालेलुया, स्वप्न खत्म हो गया। तो प्रभु हमको मुझे बताना चाहता था कोई बिछुआ ही व्यक्ति हमको बचा नहीं सकता। हालेलुया। और एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह 15:1 पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। हाँ, अभी दो और व्यक्ति का यहाँ बता रहे हैं, मूसा और शमूएल। शमूएल सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। पूरा इस्राएल में 2 राजाओं को अभिषेक करने वाला व्यक्ति था शमूएल। और शमूएल भी मेरे सामने खड़ा होगा तो भी हालेलुया कोई फ़ायदा नहीं है। मूसा पूरा हालेलुया बाइबल हालेलुया व्यवस्था विवरण हालेलुया पूरा बाइबल का 5 किताब और अनेक भजन लिखने वाला व्यक्ति है मूसा। उत्पत्ति, हालेलुया, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और हालेलुया व्यवस्था विवरण, 5 किताब लिखने वाला। और भजन संहिता 90 हालेलुया हालेलुया और कुछ भजन लिखने वाला मूसा। भजन संहिता 136, ये सब मूसा के द्वारा लिखा गया है, मैं विश्वास करता है। अगर मूसा भी मेरे सामने खड़ा होगा या शमूएल भी मेरा खड़ा होगा तो हालेलुया कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोग हालेलुया अपने आप को ही बचा सकता है, उसका धार्मिकता कारण दूसरों को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। तो बिछुआ प्रार्थना एक सही तरीका नहीं है और वचन के अनुसार नहीं है, ये प्रभु मुझे बताना चाहता था। मैंने हालेलुया समझ लिया। उसके बाद में हालेलुया मन फिराया, फिर वो याकोबा कली से छोड़ के मैं आ गया। हालेलुया। तो मेरा सब्जेक्ट है बिछुआई प्रार्थना और बिछुआई, उसी विषय में और एक वचन है वो पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो परमेश्वर मनुष्य बन गया, वो है मसीह यीशु, वो हमारा बिछुआई है। हालेलुया। और कोई बिछुआई नहीं है। हालेलुया। हमको आप प्रभु समझाना चाहता है मानव जाति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारा बचाव के लिए एक ही बिछुआई है। हालेलुया। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो सिर्फ यीशु मसीह से द्वारा हम प्रार्थना कर सकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का द्वारा हम प्रार्थना कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। तो हालेलुया प्रभु हमको बताना चाहते हैं। हालेलुया। वचन बाइबल साफ बताते हैं, और कोई बिछुआई से और कोई व्यक्ति से प्रार्थना करने से हालेलुया कोई ये नहीं, या मरे हुए से। हालेलुया। लोग मरे हुए से कोई प्रार्थना करते हैं, मालूम है, मरे हुए व्यक्तियों को। यशायाह 8 अध्याय पढ़िएगा। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय में हालेलुया जीवित मनुष्यों के लिए क्या मरे हुए से को प्रार्थना करना चाहिए क्या? हालेलुया हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या जीवित मनुष्यों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए क्या? मरे हुए के लोगों के से प्रार्थना करना बहुत बड़ा गलत चीज़ है, मालूम है। हालेलुया। शाऊल का एक पाप था, शाऊल राजा क्यों श्रापित हो गया? हालेलुया। उसको मृत्यु दंड दे दिया प्रभु परमेश्वर ने, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या? क्योंकि शमूएल मरने के बाद वो एक टोनी के पास जा कर के शमूएल को बुलाओ, मेरे से बात कराओ, ऐसे उसने पाप किया। उसी के कारण हालेलुया हालेलुया शाऊल राजा को दंड मिला, उसका मृत्यु भी हुआ। हालेलुया उसी के चलते। तो हालेलुया मुर्दों से पूछने का, मुर्दों से प्रार्थना करने का कोई सिस्टम नहीं है परमेश्वर का। सिर्फ हालेलुया मनुष्यों को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात सृष्टि को सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करना चाहिए, सृष्टि से नहीं, दूसरा मनुष्य से नहीं है, दूसरे मरे हुए लोगों से नहीं है। हालेलुया। वो गलत धारणा है, आया हुआ है। हालेलुया वो बाइबल का सिस्टम के अनुसार नहीं है। हालेलुया प्रेरित लोग नहीं करता था। हालेलुया
और हमको भी नहीं करना है, हमको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तीनों में हालेलुया, एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो हम प्रार्थना कर सकता है, वो उतना उत्तर देता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हैं। हालेलुया, उसी परमेश्वर से हमसे बात करना, हमको बात करना, कोई मनुष्य से नहीं है। हालेलुया, तो मरियम एक व्यक्ति है। हालेलुया, दूसरा मूसा एक मनुष्य है। हालेलुया, शमूएल एक मनुष्य है, अय्यूब एक मनुष्य है। हालेलुया, और दानियल एक मनुष्य है। उनसे प्रार्थना करने का सिस्टम नहीं है। उन लोग इतने पवित्र होने के बावजूद, हालेलुया, वो उन लोग हालेलुया किसी को, मनुष्य को बचाने के लिए वो सक्षम नहीं है। अपना पुत्र पुत्रियों को नहीं बचा सकता करके वचन में साफ बताते हैं। हालेलुया, बिचौई प्रार्थना पाप है, गलत है, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया, ये नामी कलीसिया में हालेलुया होने वाला बात है। ये नामी कलीसिया में हालेलुया हर जगह ये पाते हैं, बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों के पास जाना। हालेलुया, गलत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। हमसे पहले मरा हुआ बहुत लोग हैं। हालेलुया, मगर उनसे प्रार्थना करने का कोई सिस्टम नहीं है, परमेश्वर वो नहीं चाहता है। हालेलुया, अभी हमारा पापा मम्मी भी हो, जो मर गया, उनसे हम प्रार्थना नहीं कर सकता। वो चले गए, वो जहाँ पहुँचना था पहुँच गया है। हालेलुया, अभी उसको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा, खड़ा होना पड़ेगा उसको। इस दुनिया का उसका जो जीवन काल खत्म हो गया। हालेलुया, वो मेरा दादा 73 साल की उम्र में मर गया। अभी उसको मैं प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा है? परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। हमको प्रार्थना करना है, सिर्फ सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सृष्टि से नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मनुष्य से नहीं है। हालेलुया, तो ये हमको सच्चाई समझना है। प्रभु से पूछो आप। हालेलुया, मुझे एक डाउट था, मैंने पूछा, प्रभु ने मुझे जवाब दिया। हाल मुझे समझा दिया। हालेलुया, आपका जीवन में अगर ये शक, अभी भी शक है, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको बताएंगे, स्वप्न के द्वारा बताएंगे, दर्शन के द्वारा बताएंगे, वचन के द्वारा बताएंगे। हालेलुया, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटका तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु हमको बताना चाहते हैं, हर एक को बताना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमको मांगना है। प्रभु जी मुझे बता दीजिए। प्रभु का अनेक तरीकाएं हैं हमसे बात करने का। हालेलुया, बाइबल में हम देखते हैं जानवर के द्वारा भी परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया, मेरे जीवन में एक अन्य जाति व्यक्ति के द्वारा मुझे बात किया, मालूम है। हालेलुया, तो हालेलुया परमेश्वर हमसे अलग अलग प्रकार से बात करता है, वो हमको समझना है, परमेश्वर से पूछना है। हालेलुया, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, मरे हुए लोगों को या कोई मनुष्य का क्या पवित्र लोग बोल करके किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने का सिस्टम परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। हमको समझना है वो। हालेलुया, वो हालेलुया परमेश्वर हमको सच्चाई बताना चाहता है। तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको सत्य जानना है, सत्य के द्वारा स्वतंत्र होना है। हम हालेलुया आत्मिक सच्चाई हमको पाना है। प्रभु हमको बताना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति से प्रभु हालेलुया बात करना चाहते हैं, हर एक सृष्टि से प्रभु बात करना चाहते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर का सृष्टि है। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। प्रभु से पूछने से पप्पा आग बुलाएगा, वो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, ये हमारा पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसा पूरा पृथ्वी पर भी हो। ये होना चाहिए हमारा रवैया, हमारा लक्ष्य। सिर्फ प्रभु का महिमा। हालेलुया, महिमा पूरा प्रभु को मिलना है, कोई मनुष्य को नहीं है। हालेलुया, कोई सृष्टि को नहीं है। हालेलुया, शैतान हम परमेश्वर का महिमा को चोरी करना चाहते हैं। हमसे गलत काम करा करके पाप करा करके, दारू नशा हर एक गलत काम हमसे करा करके शैतान मनुष्य से पाप कराना चाहते हैं। हालेलुया, हम उसमें उसका वश में नहीं जाना है। बिल्कुल परमेश्वर से पूछ करके सच्चाई हालेलुया जानना है, और सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र होना है। सत्य के द्वारा प्रभु का सेवकाई करना है। परमेश्वर बोला, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया, तो
प्रभु हालेलुया 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 सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है। मैं ही मार्ग, सत्य मार्ग है, स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। हालेलुया वो यीशु है। मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। तो यीशु से बात करना, यीशु से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि यीशु सृष्टि करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसका बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। तो वचन को हमको पूरा पूरा विश्वास करना है। मसीहत में गलत बहुत विचार है, गलत रीति रिवाज मसीहत में हैं। उदाहरण के लिए पिछली प्रार्थना में एक तो बता दिया है, दूसरा एक है हालेलुया गुड फ्राइडे मनाना। फ्राइडे यीशु मसीह का मृत्यु कौन सा दिन में हुआ है, हम बाइबल हालेलुया हमारे पास है, उसको हम पढ़ सकता है, परख सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मृत्यु के बाद क्या क्या घटनाएं हुआ, वो हमको वो देखने से हमको पता चल जाएगा। हालेलुया। अभी पढ़िएगा मत्ती 27 पढ़ेंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यीशु का मृत्यु का दूसरा दिन क्या किया उन लोग। हालेलुया। पढ़िएगा 27 का 62। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उनके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु का मृत्यु के बाद क्या क्या किया है हालेलुया चेले लोग, वो हमको देखने से समझ में आ जाएगा कौन सा दिन है। हमारा सब्जेक्ट है यीशु मसीह का मृत्यु क्या शुक्रवार को हुआ। गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्या वो सही है क्या? गुड फ्राइडे सही ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन पढ़ने से हमको ये समझ में आ जाते हैं। दूसरे दिन हालेलुया तैयारी का दिन का, पढ़िएगा तैयारी का दिन का दूसरा दिन। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था। तैयारी का दिन मतलब विश्राम दिन शुरू होने का पहले का दिन तैयारी का दिन बोलते हैं। हालेलुया। हाँ। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। पिलातुस जाकर के उसके पास जाकर के परमिशन ले लिया 3 दिन तक रखवाला करे। तो ये तैयारी का दिन का दूसरा दिन था, यीशु मसीह का मृत्यु का दूसरे दिन का गणना है। मतलब वो हालेलुया हमारा आज का ये कैलकुलेशन के आधार पर शनिवार होना चाहिए, मगर वो शनिवार नहीं है। हालेलुया। शनिवार को उन लोग विश्राम दिन मनाते हैं, मगर वो हालेलुया शनिवार नहीं था। विश्राम मतलब तैयारी का दिन का दूसरा दिन यही था। हालेलुया। तो विश्राम दिन में कोई भी काम कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। उन लोग पिलातुस के पास जा कर के परमिशन लिया और उन लोग फिर कार्य किया। उन लोग वहाँ एक कर्म किया है, पत्थर लुटका कर रखा और मोहर लगाया, ये सब कुछ किया। हालेलुया। विश्राम दिन में ये सब काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया उसके साथ हम पढ़ेंगे योना रे सुसमाचार हालेलुया 19 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़िएगा 19 का 30 है। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था जब यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। यीशु मसीह का मृत्यु तैयारी का हालेलुया दिन में मतलब विश्राम दिन का पहले का दिन में हुआ है। हालेलुया। तो वो कौन सा दिन है? हालेलुया ये हालेलुया विश्राम दिन शनिवार है, इसलिए शुक्रवार होगा करके लोग सोच रहे हैं, नहीं शुक्रवार नहीं है। हालेलुया। मगर तैयारी का दिन का हालेलुया दूसरा दिन में उन लोग पहुंच गया। हालेलुया। तो हालेलुया शुक्रवार है करके हम मन में रख करके हम सोच रहे हैं, नहीं शुक्रवार हालेलुया नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। वो पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। क्योंकि उनकी टांगे तोड़ दी जाए, वे उतारे जाए, ताकि शब्द के दिन क्रूसों पर न रहे,
क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। हाँ, वो साधारण शब्द का दिन नहीं था। साधारण विश्राम दिन जो है हालेलुया एक दिन का होता है, मगर ये विश्राम दिन बड़ा था। हालेलुया, इसलिए विश्राम दिन का हालेलुया पहले इसको हालेलुया उतार दिया जाए, हालेलुया क्रूस से उतार दिया जाए, ये है। इसलिए वहाँ जा कर के हमेशा वो विश्राम दिन बड़ा था। तो ये अख़मीरी रोटी का जो पर्व है हालेलुया, उसका हालेलुया 7 दिन का अख़मीरी रोटी का पर्व रहता है। हालेलुया, उसका पहला दिन और आखिरी दिन बड़ा दिन मनाना पड़ा है। उस दिन हालेलुया बड़ा मीटिंग करना है। तो ये हालेलुया, तो वो विश्राम दिन बड़ा था, तो 2 दिन का था। वो विश्राम दिन ये माना जा रहा है 2 दिन का था, 1 दिन का नहीं था। हालेलुया, तो विश्राम दिन शनिवार है हालेलुया मनाते हैं, मगर उसका पहले विश्राम दिन का पहले का दिन था। ये बड़ा विश्राम दिन था, इसलिए कम से कम 2 दिन का विश्राम दिन था। तो हालेलुया हालेलुया ये हालेलुया वहाँ जा कर के परमिशन लिया। हालेलुया, तो पिलातुस से अनुमति मांगा और उन लोग जा कर के क्या क्या किया। और पिलातुस ने उसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थर पर मुहर लगाया। ये कर्म नहीं करना चाहिए, विश्राम दिन में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हालेलुया, उन लोग कर्म किया। हालेलुया, यात्रा भी नहीं करना चाहिए, 1 मील से ज़्यादा यात्रा भी नहीं करना चाहिए। विश्राम दिन उतना स्ट्रिक्ट होता है। हालेलुया, उन लोगों ने कर्म किया। हालेलुया, तो ये हालेलुया हालेलुया शनिवार का पहला दिन शुक्रवार नहीं था बल्कि गुरुवार था। ये माना जा रहा है गुरुवार था। हालेलुया, शुक्रवार नहीं था। हाँ, उन लोग जा कर के कर्म किया। क्या क्या कर्म किया? हालेलुया, वो पत्थर का हालेलुया पत्थर लुटका कर रखा, उस पर मोहर लगाया। हालेलुया, तो ये हालेलुया ये साधारण रीति से विश्राम दिन में नहीं कर सकता है। हालेलुया, वो विश्राम दिन बड़ा था, साधारण विश्राम दिन नहीं था, बड़ा विश्राम दिन था। 2 दिन का विश्राम दिन था, ये माना जा रहा है। हालेलुया, तो यीशु मसीह का मृत्यु शुक्रवार को नहीं हुआ, उसका पहले हालेलुया अर्थात गुरुवार को हो सकता है या बुधवार को भी हो सकता है, मगर गुरुवार होने के चांस ज़्यादा हैं। हालेलुया, हम गुड फ्राइडे की जगह में गुड थर्सडे बोलना चाहिए। हालेलुया, अच्छा दिन तो है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया गया। हालेलुया, मगर अच्छा कार्य है, गुड जरूर है, मगर गुड फ्राइडे नहीं है, गुड थर्सडे बोलना चाहिए। हालेलुया, ये हमको समझना है, क्योंकि बाइबल ही हमारा ये हालेलुया हालेलुया आधार है। हालेलुया, बाइबल में हालेलुया 31,173 वचन हैं। हालेलुया, वो वचन है हमारा आधार। हालेलुया, तो शुक्रवार होने का कोई चांस नहीं है। हालेलुया, उसके बाद हालेलुया अगर हालेलुया शुक्रवार नहीं था तो फिर ये विश्राम दिन हो गया है, शनिवार को कोई काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, ये हमको समझना है, बाइबल ही हमारा आधार है। हालेलुया, तो हालेलुया हालेलुया माना जा रहा है गुरुवार को हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पंडितों का ये कहना है। हालेलुया, शुक्रवार को नहीं था बल्कि गुरुवार को हो सकता है। हालेलुया, तो हालेलुया हमको समझना है, हम मसीहत में रीति रिवाज जो करते हैं हमारा गलत धारणा का द्वारा है। तो हालेलुया, यीशु मसीह का मृत्यु शुक्रवार का नहीं हुआ बल्कि उस हालेलुया गुरुवार को हुआ, ये माना जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि विश्राम दिन शनिवार है। हालेलुया, विश्राम दिन वो विश्राम दिन बड़ा था, साधारण विश्राम दिन नहीं था। साधारण विश्राम दिन 1 दिन का होता है, वो शनिवार होता है, मगर ये विश्राम दिन बड़ा था, मतलब हालेलुया कम से कम 2 दिन का था। हालेलुया, क्योंकि वो 7 दिन का जो हालेलुया अख़मीरी रोटी का पर्व है, उसका शुरुआती दिन में भी एक मीटिंग होना चाहिए, आखिरी दिन में भी एक मीटिंग होना चाहिए। हालेलुया, तो ये हालेलुया उसी आधार पर यीशु मसीह का मृत्यु शुक्रवार को नहीं हुआ है। हालेलुया, तो वो एक विषय है, हालेलुया सब्जेक्ट है, हमको समझना है। हम एक बाइबल का आधार पर हमको एक बात को हमको जांचना है, हम सही है कि हम जो कर रहे हैं सही है क्या। हमने देखा विश्वासी प्रार्थना के विषय में हमने देखा और गुड फ्राइडे के विषय में हमने देखा। हालेलुया,
जो हमको जो बाइबल में है वो पूरा पूरा विश्वास करना है। और दूसरी बात, प्रभु से पूछना है। प्रभु हमको बता कर देना चाहता है, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, हाले अनेक माध्यमों से प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु सहायता करेंगे, हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे, हमारा सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमको सच्चाई, तुम सत्य जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करना है, सेवा करना है। सारे मानव जाति लोगों को ये जानना है, यीशु मेरा सृष्टि करता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा पाप का प्रायश्चित कर दिया। यीशु पर विश्वास करने से हम परमेश्वर का संतान बन जाएंगे और स्वर्ग जाने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। हालेलुया। तो हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो ये हमको पूरा पूरा विश्वास करके परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है, स्वर्ग जाने के लिए हम हकदार बनना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। हमारे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिएगा, प्रभु सहायता करेंगे। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा। और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। Maranatha.